गाइस आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। परसेंटेज हमारे मैथ के चैप्टर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ के टॉपिक के लिए मैथ का एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसमें हम लोग परसेंटेज में आज हम लोग बहुत नए नए सवाल पढ़ेंगे, जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि परसेंटेज है क्या। तो परसेंटेज पर मतलब होता है एक, एंड सेंट मतलब होता है 100। ये आप समझ लीजिए, ठीक है। परसेंटेज ये हो गया, कोई भी चीज़ अपने आप का 100% होती है। जैसे कि आप अपने आप के 100% हैं। मान लीजिए एक बोतल है, अगर आप उस बोतल का ढक्कन निकालेंगे तो वो अपने आप में 100% नहीं है। लेकिन अगर उस बोतल में ढक्कन के साथ आपको कहीं से खरीदते हैं तो ढक्कन के साथ वो 100% कंप्लीट मिलता है। 100% कंप्लीट मिलता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना कि वो हमेशा आपको 100% कंप्लीट ही मिलेगा। जो बोतल आपको उस मार्ट से मिलेगा जहाँ से आपने इसको परचेज किया है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब हम लोग इस परसेंटेज के पहले तो बेसिक परसेंटेज के बारे में आप एक बेसिक चीज़ जान लीजिए कि परसेंटेज हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आपकी मान लीजिए आपको किसी ने कहा कि भाई मैं तुझसे एक चीज़ पूछता हूँ कि तू ये होता है। अगर दुकानदार ने मुझको बोला कि भाई तू मैं गया तो 50 रुपये का मैंने ये एक पेन लेके आया हूँ, इलेक्ट्रिक पेन। और उसने बोला था कि मैं तुमको ये 50 रुपये का तब पड़ा है जब मैंने तुमको इस पर 20% की छूट दी है। तो उससे होता उसने 20% की अगर वो छूट ना देता तो कितने में होता। तो इस तरह की चीज़ों पे उसका यूज़ होता है। अब जैसे मान लीजिए उसने 20% को इसको छूट दिया, मतलब जिसने खरीदा दुकानदार ने दिया, तो सिंपल है। अब इसको तो परसेंटेज आता है, उसको नहीं आता था, इसलिए उसने इससे पूछा। तो इसको आता था और इसने लगा दिया परसेंटेज, और 0 से 0 2 बार में ख़त्म कर दिया, और 5 to 10, तो 50 में 10 ये ऐड करके उसको बता देगा कि भाई अगर वो तुझे 10% की छूट ना देता तो तुझे ये मार्कर 60 रुपीज़ का पड़ता। कितने का पड़ता? 60 रुपीज़ का। तो उसने बोला अच्छा भाई। तो उसने बोला कि भाई तू कहाँ सीखा, तूने परसेंटेज कहाँ सीखा? वो बोलता है मैथ पढ़ने से आती है, सीखना पड़ता है उसके लिए। तो अब 60 हो गया। अब हम आपको पहले तो एक चीज़ समझाते हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो सिंपल है, मान लीजिए कि मान लीजिए किसी मेरे दोस्त ने कहा कि भाई तू 60% को फ्रैक्शन में बदल के बता, ठीक है। 60% का सिंबल ये होता है, आप याद रखना, ठीक है। कैंसर ये होता है परसेंटेज का सिंबल। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। तो मान लीजिए मेरे दोस्त ने कहा कि भाई 60% है, तो उसको तो उसमें किसमें बदल के दिखा, उसमें किसमें फ्रैक्शन में। तो 60% को फ्रैक्शन में बदलने के लिए सिंपल है, 60/100 कर दो, और ये से ये, और 2 से 2 3 या 6 and 2 5 या 10, तो 5/3 इज द राइट आंसर। तो ये आने के बाद बोला भाई तूने कहा, अब उसने दिया कि अच्छा तूने ये तो कर लिया, अब ये नहीं कर पाएगा। बोला तू दे, क्या नहीं कर पाऊँगा, सब कर लूँगा, मैं पढ़ाई करता हूँ। तो उसने बोला अच्छा भाई, तो तू एक काम कर, 3/4 को परसेंटेज में बदल के दिखा। बोला अच्छा, तो 3 से 100 को मल्टीप्लाई कर दे 4 से 25 टाइम्स, 25 टाइम्स, एंड 25 3 या 75, और ये परसेंटेज लग जाएगा क्योंकि हमने 100 से इंटू किया है, और यहाँ भी परसेंटेज ऐसे लगा दो, तो ये होता है, ठीक है। ये करने के बाद अच्छा बोला भाई अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमको ये पढ़ना है कि हमने सीख लिया कि परसेंटेज से फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को परसेंटेज से कैसे करना है। अब एक आध दो एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए एनी नंबर, कोई भी नंबर है, तो उस मान लीजिए मैं आपको देता हूँ कि 45% को फ्रैक्शन में बदल के दिखाइए। तो आप क्या करेंगे,
सिंपल है, आपको बोलना है मैंने बोला तो आप सिंपल बोला कि सर ने बोला था 45/100, तो 5 से काटेंगे, 5 9 जा 45, 5 से काटेंगे 20 टाइम, तो 20 9/20 ये आ गया। अब फिर मैंने बोला अच्छा तो आप 3/2 को परसेंटेज में बदल के दिखाए, तो आप बोलेंगे बस इतना ही। इसको इस जगह 2 से काटा 50 टाइम्स, 2 से गया 50 टाइम्स एंड ये हो गया 250 से 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150% आंसर हो सकता है। तो मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज़ बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि 150% कैसे, मान लीजिए 3/2, तो आपको ये याद रखना कि जो हमेशा नीचे वाला होगा ना, जो हमेशा नीचे वाला होगा फ्रैक्शन में, जो हमेशा डिनोमिनेटर होगा वो अपने आप का 100% होगा। मान लीजिए कि 2/3, मतलब मैंने 2 रुपये की कोई चीज़ खरीदी और उसको 3 रुपये में बेच दिया, तो मुझे 1 का प्रॉफिट हुआ, 3 - 2, तो सिंपल है 2, आपको रेशियो में है 2:3, तो 1 का प्रॉफिट 2 के ऊपर एंड 100, तो ये ऑब्वियसली 50% ही आएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 50 आएगा और 50% आंसर आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर वहाँ पे तो 150 आया था, क्योंकि वो टोटल का आया था, 2/3 का आया था, ठीक है, तो वो 3/2 का आया था कन्वर्ट करने पे। बट यहाँ पे 1 का प्रॉफिट होने के बाद 50%, और यहाँ पे आपका 100% है, तो 100% में 50% को जोड़ने पे हमारा आया था 150%। सो जो कि ये इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये याद करके रखना है, ठीक है। सो अब ये हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज हो गया। अब उसके आगे, अब यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, उसके आगे मैं आपको अब उसके आगे हम चलते हैं कि कुछ ऐसे फ्रैक्शन भी होते हैं जिनको, मतलब जिनकी वैल्यू आपको याद ही रखनी है। तो पहला है, इनको हमेशा आपको याद करके रखना है। तो ऐसे कुछ फ्रैक्शन होते हैं जिनको परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखना है। एग्जाम्पल लाइक फर्स्ट, पहले नंबर पे है 1/2, जिसका परसेंटेज वैल्यू 50% है, 50%। और फिर 1/3, जिसका परसेंटेज वैल्यू है 33.33, ये हो गया, ये 2 हो गए। और फिर उसके बाद है 1/4, फिर उसके बाद है 1/4, ठीक है, 1/4। एक सेकंड, यहाँ पे नहीं, इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, इसको इसके नीचे लिखते हैं तो थोड़ा जोड़ करते हैं। और ये 1/4 का होगा 25% एंड 1/5 का होगा 20% एंड 20% के बाद होगा, ठीक है, तो 20% के बाद होगा, एक सेकेंड, उसके बाद होगा 20% हो गया 1/5, उसके बाद आता है 1/6, 1/6, जो कि है 1/6, जो कि है 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ये हो गया 1/6 का, ठीक है। एंड 1/7, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 1/7 वो है 14 सही 2/7%, एंड 1/8, जो कि है 12 सही 1/2%, एंड फिर है 1/9, जो कि है 11 सही 1/9%। लगाना भूल गया मैं, यहाँ भी परसेंटेज लगा देता हूँ, यहाँ भी परसेंटेज लगा देता हूँ, ठीक है। तो 1/9 एंड 1/10, जो कि है 10%। सो बस आज के लिए इतना ही, और अब मिलेंगे अगली क्लास में,
को मैं अगले वीक कंटिन्यू करूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड बाय।